देखिए दोस्तों, वीडियो नंबर 2 में जो मेरा लेक्चर दूसरा था रीजनिंग का, उसमें मैंने यूपी पुलिस से कुछ क्वेश्चन जो कि कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेटिक के आधार पे थे वो आपको शेयर किए थे कि आप इन सबको करके देखना। और उसके बाद मैंने वीडियो नंबर 3 अपनी भेज दी है। वीडियो नंबर 3 और 2 और पहली देखने के बाद आप इन सभी क्वेश्चनों को करने में सक्षम होंगे। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जब मैं देख रहा था तो थोड़ा सा इसमें एक अलग लॉजिक लगाया गया है। बाकी सारे क्वेश्चन आगे के आप जब देखेंगे तो आसान है। देखिए, एक मिनट। ये देखिए, इसमें कहा गया है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से उसी सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को। ये यूपी पुलिस का एग्जाम है 2019 का। आप देखना कितना आसान से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये लॉजिकल था, मतलब लॉजिकल नहीं कह सकते, अननेसेसरी कंसेप्ट बना दिया गया है। जैसे इसके लास्ट के आई एन से, जो आई एन है उसी से नेक्स्ट वाला वर्ड शुरू हो रहा है, आई एन, इंट्यूटिव। फिर इसका जो लास्ट वी है उससे नेक्स्ट शुरू हो रहा है, वी ई, वेंचर। फिर उससे जो नेक्स्ट शब्द है वो इसके लास्ट से, आर ई जो लास्ट है ये इसके आर ई से शुरू हो रहा है। तो इसी तरीके से जो इसका लास्ट है जी ई, तो जी ई से जो शुरू हो रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा, जेंडर। इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट था, एक अंग्रेजी शब्दकोश में उनके अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले आने वाले को चुनिए। देखिए, ये उस तरीके से जब हम लोग डिक्शनरी यूज़ करते हैं ना, तो डिक्शनरी में कोई भी वर्ड, जैसे चारों वर्ड आर से हैं, तो हमें सबसे पहला इनमें आर ही देखना है। सबसे पहले क्या है, डिक्शनरी में बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली ही सारा चीज़ होती है। आर से अगर 4 वर्ड हैं तो पहला चारों आर हैं, लेकिन अब सेकंड वाला अक्षर को देखा जाएगा। चारों में ई है, ये देखिए इसमें भी ई है, ई सेकंड वाला ई, सेकंड वाला ई। अब फिर जब दूसरा सेम है, अगर मान लो किसी दूसरे वाले में इन ई से किसी एक में अलग होता है, तो ई से पहले वाला होता तो वो पहले आता, और ई के बाद वाला होता तो वो बाद में चला जाता। तो अभी तक यहाँ पे सब सेम जा रहे हैं। अब तीसरा अक्षर देखिए, इसमें भी एफ, इसमें भी एफ, इसमें भी एफ, इसमें भी एफ। तीसरे अक्षर तक कुछ नहीं, मतलब कॉमन है। अब आते हैं चौथे, इसमें ओ है, इसमें आई है चौथा, और इसमें एल है, और इसमें भी एल है। तो ये बोलना चाह रहा है, अब बताइए इन चारों में से सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा? बताइए। वो कह रहा है ना, एक अंग्रेजी शब्द को उनके अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले आने वाले को चुनिए। तो सबसे पहला वाला कौन आएगा? सबसे पहला आएगा ये आई, क्योंकि देखो चौथे नंबर पे इसमें आई, इसमें ओ कौन से नंबर पे होता है? 15। ओ आई के बाद ही आता है ना, और ये एल है, इसमें भी एल है, तो ये सब बाद में आएंगे। तो इनमें सबसे पहले आई वाला ही आएगा ना, तो ये हो गया आंसर आपका रिफाइनरी। आप दोबारा से इसको एक बार फिर से मेरी वीडियो सुन ली, इसको दोबारा सुनिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न अक्षर विकल्प को ज्ञात कीजिए। ये है भिन्न। भिन्न का मतलब हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो अलग है उसमें। देखिए उसमें क्या करिएगा आप, फटाफट इनके नंबर लिख लीजिए। तो एल का है 12, के का 11, एम का 13, 11, 12, 13, ऐसे इस तरीके का कुछ क्रम बनना है। इसका देखिएगा, ई का 5, 4, 3, 3, 4, 5, ये इधर से ऐसे क्रम बनना है। तो अभी तो ये गड़बड़ आ रहा है पहला वाला, तो ये 9, 8, 7। आई का मान 9 होता है, एच का 8 होता है, जी का 7 होता है, एस का 19, 18, आर का, क्यू का होता है 17। तो देखिए क्रम देखिए मैम, 17, 18, 19 ठीक है, 7, 8, 9 ये भी ठीक है, 3, 4, 5 ये भी। तो मतलब ये एक जैसे लग रहे हैं सब, मतलब एक क्रम से हैं, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, लेकिन ये अलग है। देखिए 11, 12, 13, 13 ये भी होता है यहाँ से। यहाँ पे अगर 11 होता, 12, 13 तो ठीक था। तो ये सबसे अलग है, तो आंसर हो गया ये। भिन्न अक्षर विकल्प की ज्ञात करना है, तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। नेक्स्ट चलिए, यदि हॉलीडे को ELIFAXY के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो सम को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप फटाफट इनमें क्या करिएगा, इसका इन सब का कर लीजिएगा। इसका जो H का 8 लिख लीजिए इस पर, O का 15,
एल का 12, ये जब सब आप लिख लेंगे तब आप देखेंगे तो क्या होगा। आप लिखेंगे तो मैं अभी आपको डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। देखो एच का 8 है, 8 में से 3 गया 5, ई ओ का 15 है, 15 में से 3 घटाया एल 12 आ गया ना, एल का 12 है, 12 में से 3 गया 9। तो मुझे लग रहा है इन सब में से 3 घटा के ये आ रहा है। ठीक है, तो आप उसी तरीके से पूरी सीरीज अगर ऐसे ही होगी तो इसी तरीके से आप सम का उत्तर निकाल लीजिए। सम एस का है 19, 19 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 16, 16 का मतलब क्या है, ये रहा पी वाला ही हो जाएगा आंसर, और किसी में पी है ही नहीं, ये इसमें ये पी, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में SLOB को 4379 के रूप में लिखा जाता है, FATE को 2685 के रूप में। उसी कूट भाषा में LOFT को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए आप फटाफट। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। इसमें SLOB और FAT इन दोनों में से मिला के ये LOFT बनाया गया है, समझ रहे हैं आप। ये SLOB और FAT इनके इन्हीं के अक्षरों को लेके LOFT बनाया गया है। तो इसमें इस तरीके से लेना है, एस का मान हम 4 मान ले रहे हैं, एल का 3 मान ले रहे हैं, ओ का 7 मान ले रहे हैं, बी का 9, इसी तरीके एफ का इसमें 2, तो इन्हीं में से उठा लीजिए। एल का क्या माना गया था 3, तो 3 आ जाएगा। ओ किस में था, ओ भी इसमें था, ओ का क्या माना गया था 7, ये आ गया 7। एफ था इसमें इसका एफ का मतलब क्या है 2, ये हो गया 2। टी भी इसमें था, टी का मतलब क्या है 8, ये हो गया। तो 3728 ये आंसर हो जाएगा। किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ कॉटन मैक्स, ये वाला सवाल जो है आप मेरे लेक्चर नंबर 3 में मैंने बिल्कुल इसी तरीके का एक सवाल कराया और यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। आप देखिए बहुत आसानी से आप इस सवाल को लगा लीजिएगा। मेरी वीडियो देख लीजिए लेक्चर 3, उसमें इसी तरीके का एक सवाल है, वो लगा लीजिए और फिर आप इसको लगाइए, बहुत आसानी से लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक दी गई श्रृंखला है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा चलिए, बढ़ नहीं रहा। क्या है इसमें देखना फटाफट। अभी आप अगर देखेंगे तो मुझे जो बिल्कुल दिख रहा है, कई बार हमने बताया ना कि 27 वाला ध्यान रखना। ए का मान 1, जेड का मान 26, 26 और 1 27, एक्स का मान 24, सी का मान 3, 24 और 3 27, ई का मान 5, वी का मान 22, 22 और 5 27, सबका टोटल 27 जो इनमें अक्षर दे रखे हैं अल्फ़ाबेटिकली, टी और जी इनको जोड़े 27। तो ऐसे ही इनमें भी जिसमें भी जो अल्फ़ाबेटिकली अक्षर हैं उनको जोड़ने के बाद जिसका भी 27 हो रहा है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आर का मान 18, एच का मान 8, 18 8 26 नहीं हो रहा है, आर का मान 18 और आई का मान 9, 18 9 27, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। मान लो जैसे कि बोल रहा है EH को VS लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार MJ को क्या लिखा जाएगा। तो E का मान 5 सबसे पहला, अभी H का मान 8 ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब ये इसने कहा कि इसको हम V का मान है 22 और S का मान है 19। लेकिन अगर आप उल्टे तरफ से देखेंगे तो V का मान है क्या बताइए, V का मान है 5, S का मान है 8। तो वही चीज़ ये देखो, ये भी 5 8, ये भी 5 8, तो उसको उल्टी तरफ से देखना है। तो जैसे M का मान है 13, उल्टी तरफ से 13 पे कौन आएगा बताइए आप फटाफट। 13 पे आएगा N, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला विकल्प नहीं होगा, विकल्प कट गया। इसमें N है, इसमें N है। फिर J का मान है 10, जब आप उल्टी तरफ से देखेंगे तो 10 पे कौन आएगा, 10 पे आएगा हमारा Q, तो ये हो जाएगा आंसर NQ। निम्नलिखित में किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में हैं। वर्णमाला क्रम का मतलब हो गया ABCDEFGH, ये वर्णमाला क्रम है। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसके सभी अक्षर उसी क्रम में जिस क्रम में वर्णमाला क्रम में होते हैं। ये तो है ही नहीं, इसमें शुरू में ही H दे दिया, वो S दे दिया, S के बाद H है, तो ये तो गलत हो गया। ये है H के बाद ये नहीं है, H के बाद तो IJKL आता है, तो ये भी गलत हो गया। इस पे आते हैं B के बाद I, सही है, मतलब B के बाद ही आएगा ना I जब भी आएगा, BCDEFGHI, I के बाद L ही आएगा,
एल के बाद फिर ओ ही आना है, मतलब बाद में ही आना है, और फिर डब्ल्यू, तो ये सही है। ये भी गलत होगा, देखो सी के बाद एच आएगा, लेकिन ए नहीं आना चाहिए ना, ए तो पहले आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। आंसर ये है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बोला वर्णमाला निम्न किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम, जैसे वर्णमाला क्रम होता है ABC, तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें जितने भी अक्षर आ रहे हैं वो सब उसी क्रम में आ रहे हैं, मतलब उसके बाद वाले उसके बाद वाला, तो वो ये आंसर है। ठीक है। शब्द फ्लैम्बॉयंट के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाए? कितना आसान सवाल है। इन सब सॉरी इस शब्द के अक्षरों का यूज़ करके ऐसा कौन सा शब्द है इनमें जो नहीं बनाया जा सकता? LAMB बनाया जा सकता, बन गया। BOUT यही नहीं बनेगा, यू कहीं है ही नहीं इसमें। देखिए आप, MON M है, O है, A भी है, N है, ये भी बन जाएगा। BOAT B भी है, O भी है, A भी है, T ये भी बन जाएगा। तो मतलब U उसमें नहीं है, तो ये वाला शब्द नहीं बन सकता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करेगा? देखिए फटाफट इनका क्या लिख लीजिए आप। इनका प्लेस ऑफ वैल्यू, A का मान 1 होता है, F का मान 6 होता है, K का मान 11 होता है, इसका मान 1, U का मान 21 होता है। अब आप जरा क्रम करके देखिए, 1 में को 5 जोड़ा 6 आ गया, 6 में को 5 जोड़ा 11 आ गया, 11 में को 5 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, तो 16 आएगा यहाँ पे। तो 16 का मान क्या होगा? 16 का मान होगा P, तो P इन दोनों में है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते विकल्प। अब 16 में को 5 जोड़ा U, ये आ गया, और U में को 21 में को 5 जोड़ेंगे तो 26 मतलब Z, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त मान ज्ञात कीजिए। ये आइए, ये है A C E, क्या है इसमें? A B C D E F G H। F देखो क्या हो रहा है इसमें, देखते हैं। A B C, D छोड़ दिया, E F G, 2 का है अंतर, I के बाद यहाँ पे 1 है, 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 बीच में अक्षर छोड़े गए हैं, यहाँ पे I J K L, यहाँ पे 3 अक्षर बीच में हैं। फिर M के बाद N O P Q, इसमें 4 अक्षर बीच में आएंगे। ठीक है। फिर R आ गया, तो अब यहाँ से R से ही शुरू होगा, ये नहीं सॉरी ये था EHI, हाँ R के बाद किससे शुरू होना चाहिए? M से R हो गया, A B C, 1 5 4 9 9 4 13 13 4 17। हाँ इनका ये भी देखिए, ये पहला A है, इसमें पहला वाला A है, इसमें 4 जोड़ा E आया, 4 जोड़ा I आया, 9 में 4 जोड़ा M आया, और M में को 4 जोड़ेंगे 17, Q आएगा, तो Q से शुरू होगा, Q, और Q के बाद QRSTUVW, मतलब 5 का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना। और ये 5 का वर्ग आ रहा है बीच में, फिर 5 पंजे 25, जैसे 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 का 1 आ रहा है, और ये W आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। सो थैंक यू। ये मैंने कल जो वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 2 में यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे, 10 से 12 प्रश्न हैं, बहुत आसान से हैं, प्रैक्टिस करने से बार बार हो जाएंगे। एक लेक्चर और आना है मेरा, लेक्चर नंबर 4, और फिर इस तरीके से 10 से 12 प्रश्न जो कि आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं भी डाउट नहीं आएगा। बार बार इन्हीं वीडियो को देखिए, बार बार समझिए, और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल प्रैक्टिस लगाने की ज़रूरत है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट आप सभी को, थैंक यू।